हर हर महादेव। कल्कि अवतार के प्रकट होने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर मैंने कई वीडियोस में बहुत बार कहा है कि हमें लोगों को जागरूक करना है। ना सिर्फ युग परिवर्तन और कल्कि अवतार के बारे में, बल्कि इस बारे में भी कि दुनिया को जिस सीधे सरल तरीके से चलना चाहिए, ये दुनिया वैसे नहीं चल रही है। आम लोग, अच्छे लोग जिस सुख शांति के हकदार हैं, उन्हें वो नहीं मिल रहा है। बेगुनाह लोगों पर कानून का अत्याचार हो रहा है और गुनहगार लोग आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं। हमें कल्कि अवतार के आगमन को लेकर लोगों में चेतना तो भरना ही है, लेकिन उससे अधिक जागरूकता इस बारे में फैलानी है कि आखिर कल्कि अवतार को समय से पहले क्यों आना पड़ रहा है। हम लोगों को ईश्वर की भक्ति का मार्ग तो दिखाएंगे ही, लेकिन साथ में मानव की शक्ति का मार्ग भी दिखाएंगे। एक इंसान के रूप में हम कैसा समाज चाहते हैं, कैसी व्यवस्था चाहते हैं, ये हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है। मैंने कई बार कहा है कि हम ये सोचकर खामोश नहीं बैठ सकते कि कल्कि अवतार जब आएंगे तब सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि हमें ईश्वर ने कर्म करना सिखाया है। राम और कृष्ण ने संघर्ष करने की सीख हमें दी है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस सोए हुए लोगों को जगाना है। हमें ये संदेश लोगों तक पहुंचाना है कि कल्कि अवतार आ रहे हैं, जग जाओ। इस दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करो, ना कि इसे बर्बाद होते हुए खामोशी से देखते रहो। इस दुनिया को बर्बाद करने वाले कौन हैं, ये बात हमें खुलकर बतानी होगी कि हमारे महान राजनेताओं ने ही अपनी गंदी राजनीति के कारण इंसानों के जीवन को नर्क बना रखा है। लोगों के बीच अमीरी और गरीबी की खाई को चौड़ा कर रखा है। कुछ खास लोगों के लिए तो ये व्यवस्था तुरंत सक्रिय हो जाती है, जबकि आम इंसानों के लिए यही व्यवस्था सोई रहती है। राजनेताओं ने इंसानों को इंसानों से बांटा है, क्योंकि इससे उन्हें लोगों पर शासन करने में आसानी होती है। हमें ये बताना होगा कि अगर ये लोग दुनिया में फैली गरीबी, महंगाई और आतंक को समाप्त नहीं कर सकते, तो उन्हें हम पर शासन करने का भी कोई अधिकार नहीं है। पूरी दुनिया की सरकारें सिर्फ दिखने में अलग हैं, लेकिन काम सभी का एक ही जैसा है। कल्कि अवतार के नाम पर जागरूकता फैलाने का अर्थ सिर्फ कल्कि अवतार के नाम पर भविष्यवाणियां बताना नहीं है, बल्कि लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है। वो अधिकार जो हमें ईश्वर ने दिए हैं। हमें ये लोगों को बताना है कि हमें प्राकृतिक नियम कानूनों की स्थापना करनी है। इंसानों के द्वारा बनाए गए कृत्रिम नियमों पर चलकर हमें मशीन नहीं बन जाना है। अक्सर लोग पूछते हैं कि बदलाव कैसे करें, बदलाव की शुरुआत कहाँ से करें, तो इसका सीधा सा जवाब है कि युग परिवर्तन के पवित्र उद्देश्य के विचारों को लोगों तक फैलाने से बदलाव की शुरुआत करें। लोगों को अपने विचार बदलने होंगे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है, दुनिया में बुरे लोग ज़्यादा ताकतवर हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं बदलने वाला, ये दुनिया जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, लोग नहीं सुधरेंगे। ऐसे विचारों को बदलना होगा, क्योंकि जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। मैं ठीक हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कल मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। दुनिया में बुरे लोग ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं सच्चे लोगों की भीड़ जमा कर सकता हूँ। सब कुछ बदलेगा, हर आदमी सुधरेगा, और जो नहीं सुधरेगा वो कल्कि के हाथों मरेगा। तो मेरे साथियों, यदि वास्तव में आपको भी यही लगता है कि अब बस बहुत हो चुका, इस दुनिया को बदलना होगा, तो आपको कल्कि अवतार के नाम से जागरूकता फैलानी होगी। कल्कि सेना के सैनिकों का सबसे पहला काम यही है कि कल्कि का नाम दुनिया भर में फैलाया जाए। मैंने पहले भी कहा है कि कल्कि अवतार की सेना का कोई सेनापति नहीं है, क्योंकि कल्कि सेना का हर सैनिक सेनापति है। सैनिक आदेश का पालन करते हैं, लेकिन इस युद्ध में आप खुद ही सेनापति हैं। आप आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। सेनापति अपने विवेक से फैसला लेता है, तो आप सबको भी सेनापति बनना है। मैं इस चैनल के माध्यम से वही थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल्कि सेना के सैनिकों की विचारधारा कैसी होनी चाहिए, मैं अपने अधिकतर वीडियोज़ में वही बताने और समझाने का प्रयास करता हूँ। कल्कि सेना के सैनिकों को स्पष्ट पता होना चाहिए कि वो कैसा समाज और कैसी दुनिया चाहते हैं। जब तक हम ये ना समझ जाएं कि हम क्या चाहते हैं, तब तक हम दूसरों को कैसे बताएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि आज़ाद विचारों के बनो, रूढ़िवादी मान्यताओं से बाहर निकलो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने विचारों को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी टीवी और मीडिया के सहारे तुम्हें कमज़ोर न बना सके। अपनी फितरत को इतना आज़ाद बनाओ कि इस व्यवस्था के नुमाइंदे तुम्हें गुलाम न बना सकें। किसी के बहकावे में मत आना, मीठी बोली में मत फंस जाना, पर्दे के पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करना। लोग जाल में फंसे हुए हैं, अगर उन्हें बाहर निकालना है तो हमें उन्हें वो जाल दिखाना होगा कि देखो तुम जाल में फंसे हुए हो।
शिकारी पूरा जोर लगाएगा कि वो अपनी हकीकत छुपाए रखे। शिकारी पूरी कोशिश करेगा, नए नए हथकंडे अपनाएगा, रोएगा, गाएगा, वो खुद शिकार होने का ढोंग भी करेगा। लेकिन हमें शिकारी की चाल को लोगों के सामने उजागर करना है। कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग हम पर संदेह करेंगे, कुछ लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन घबराना मत, क्योंकि और कोई जाने या ना जाने, शिकारी जानता है कि वो शिकारी है। बुरे आदमी को पता है कि वो कितना बुरा है। सत्ता और शक्ति पाने के लिए उसने क्या क्या कांड किए हैं उसे मालूम है। वो थोड़ी देर उछल कूद कर सकता है, लेकिन कल्कि सैनिकों के आगे उसकी औकात कुछ भी नहीं है। अधर्मी आदमी धर्म के रक्षकों के आगे कितनी देर टिक सकता है? जिसने जीवन भर लोगों को सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है, नफरत फैलाया है, बेईमानी की है, उसका हौसला कल्कि अवतार के सैनिकों के आगे कब तक बना रहेगा? इसलिए कल्कि सेना के सैनिकों, कल्कि का नाम फैलाना शुरू करो। क्योंकि यदि कहा जाए कि हमारा मकसद क्या है, कल्कि अवतार के नाम का इस्तेमाल करके चैनल बनाने का कारण क्या है, तो बस यही है कि हर आदमी तक कल्कि अवतार का संदेश पहुंचाना। और ये काम कहने में आसान लगता है, लेकिन है नहीं। क्योंकि अगर लोगों तक पहुंचना आसान होता तो हमारी सरकारें विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च नहीं करती। यदि अपने विचार फैलाना इतना ही आसान होता तो लोगों को अंधभक्त बनाने में अरबों रुपए लुटाए नहीं जाते। कल्कि अवतार नाम से जितने भी लोग जागृति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबकी समस्या यही है कि पैसों की कमी है। क्योंकि आजकल चाहें तो हम विज्ञापनों के माध्यम से हर किसी के पास पहुंच सकते हैं। बस सही तरीके से पहुंचना जरूरी है ताकि लोगों की मूर्छा टूटे। हम बस यूं ही ऐसे ही नहीं जी सकते और ना ही लोगों को ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह जीने दे सकते हैं। कल्कि सेना को यह काम करना ही होगा। लोगों तक कल्कि अवतार का संदेश पहुंचाना होगा। इसमें वक्त और पैसा दोनों लगेगा, और जहां तक मैं समझता हूं, कल्कि सेना के पास वक्त तो है किंतु पैसा नहीं है, और चंदा मांगने का भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लोग चंदा उसे देते हैं जो लोगों को सुलाने का काम करते हैं, जबकि हम तो जगाने का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े बाबा और गुरु लोग जो लोगों को इसी व्यवस्था में किसी तरह गुजारा करने की सीख देते हैं, जो है उसी में संतुष्ट रहने की बात कहते हैं, टोना टोटका बताते हैं, फर्जी चमत्कार दिखाते हैं, लोग उन्हीं को चंदा देंगे। हमारे जैसों को लोग कुछ नहीं देंगे। हमसे पहले भी लोग यही कहते रहे हैं कि हमें अच्छा काम करने के लिए पैसे चाहिए, चंदा चाहिए, आप अपनी इच्छा से जो देना चाहे दे दीजिए। तो इस तरह बाद में बहुत सारे बाबा लोग करोड़पति बन जाते हैं। फिर वो क्या अच्छा काम करते हैं? नहीं, आज हम अभी नकारात्मक पहलू को नहीं देखेंगे। वो बीमार लोगों का इलाज कराते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज में मदद करते हैं, रोजगार के साधनों को भी उपलब्ध कराते हैं। कई संस्थाएं बच्चों की शिक्षा में सहायता करते हैं, अनाथों या बुजुर्गों की सेवा भी की जाती है। बहुत सारे अच्छे कार्य करने वाली संस्थाएं हैं। ईश्वर के नाम का प्रचार करने के साथ साथ समाज सेवा करना आज का प्रचलन हो गया है। क्योंकि मंदिरों और मठों में चढ़ावा ही इतना मिलता है कि दान पुण्य ना किया जाए तो लोग उंगली उठाएंगे ही। तो ये अच्छे काम तो पहले से ही हो रहे हैं, मतलब चाहे जिस स्तर पर ही सही, लेकिन हो रहा है। कुछ राज्यों में तो मंदिरों और मठों के द्वारा लोगों के लिए सड़कों का निर्माण भी कराया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत में कितने बड़े बड़े मंदिर हैं। तो कल्कि सेना के द्वारा भी लोगों से चंदा मांग के बीमार और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का कोई औचित्य नहीं बनता। हम अलग क्या करेंगे? हमें कोई संस्था नहीं चलानी है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है कि लोगों को चंदा मांग कर इलाज न कराना पड़े, चंदा मांग कर बेसहारों और बुजुर्गों की मदद न करनी पड़े, या चंदा मांग कर सड़क या स्कूल न बनाना पड़े। आपको समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि कल्कि अवतार के नाम से जागृत लोग या तो बिखरे हुए हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर है। क्योंकि यदि मैं रईस होता तो बुर्ज खलीफा में कल्कि अवतार की तस्वीर दिखवाता, अखबारों और न्यूज़ चैनलों में पैसे देकर कल्कि अवतार का संदेश फैलाता। तो हमें इस समस्या से भी निपटना है। इंटरनेट एक अच्छा माध्यम है, लेकिन इंटरनेट पर अधिकतर लोग गंदी चीज़ें देखने में ही दिलचस्पी रखते हैं। यूट्यूब एक बढ़िया उपाय है लोगों तक पहुंचने का भी और पैसे कमाने का भी, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। यूट्यूब पर भी लोग अच्छी चीज़ें कम और फालतू चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। कल्कि अवतार के नाम पर भविष्यवाणियाँ सुनना चाहते हैं, झूठे संकेतों को जानना चाहते हैं, ताकि उन्हें तसल्ली हो कि हाँ, कल्कि अवतार आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे।
बस इतना ही। एक दो को छोड़कर जितने भी यूट्यूबर हैं जो कल्कि अवतार पर वीडियो बनाते हैं, उनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है, और वो पैसे किसी महान काम के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कमाना है। महंगा मोबाइल फ़ोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, विदेशों की सैर करनी है, इसलिए हर दिन कल्कि अवतार के प्रकट होने का संकेत लेकर वो यूट्यूब पर प्रकट हो जाते हैं, और लोग जानते समझते हुए भी फर्जी थंबनेल वाले वीडियोज़ को उम्मीद से देखते हैं। वो काम मैं भी कर सकता हूँ, बल्कि उनसे बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा इस बात पर पूरा विश्वास है कि एक अच्छे मकसद के लिए गलत रास्ता चुनना कभी भी सही नहीं हो सकता। इसलिए ना मैं ध्यान खींचने वाला फर्जी थंबनेल का सहारा लेता हूँ और ना ही कल्कि अवतार इस दिन प्रकट होंगे वाले वीडियोज़ बनाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो भी कल्कि अवतार का संदेश लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करे, वो भी मेरा रास्ता ही चुने। कल्कि सेना के सैनिकों के लिए यही तो चुनौती है कि सीमित संसाधनों के साथ आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए कार्य करना है। तो मैंने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि हमें क्या करना है। युग परिवर्तन में हम क्या कर सकते हैं, उसका पहला चरण यही है कि हमें लोगों को जागरूक करना है, लेकिन उससे पहले खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। पहले हम तैयार हों, देश दुनिया की स्थिति से परिचित हों, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलें, तब जाकर दूसरों को तैयार कर सकते हैं। और मेरी एक खास विनती है कि किसी भी साधु बाबा गुरु आदि के भक्त ना बने, और यदि हैं तो उससे बाहर निकलें। ईश्वर के अलावा कोई तुम्हारा गुरु नहीं है, और जब ईश्वर तुम्हारे लिए सीधे मौजूद है तो तुम्हें किसी बिचौलिए की ज़रूरत क्यों है? क्या तुम्हें ईश्वर से सीधे संपर्क स्थापित करने में कोई समस्या है, या तुम्हें विश्वास है कि ईश्वर ने अपने कुछ एजेंट भेज रखे हैं और ईश्वर तभी सुनेगा जब तुम उसके एजेंट के माध्यम से उसकी भक्ति करोगे? यदि आपने खुद को कल्कि सेना का एक अंग माना है तो आप कल्कि से जुड़ चुके हैं। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, अब सीधे काम पर जुट जाना है। या तो आप खुद लोगों को जागरूक करो, या मेरी आवाज़ को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक है। धरती को पाप और पापियों से मुक्त करना है। इस अन्यायी और अत्याचारी व्यवस्था को जड़ सहित उखाड़ फेंकना है। अब इस उलझन में मत रहिए कि हम क्या करें और कैसे करें। आज इस इंटरनेट के ज़माने में एक विचार को फैलाने के लिए यदि आपको सोचना पड़े तो ये शर्म की बात होगी। बहुत से तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, खुद अपना रास्ता बनाएं। तो कल्कि सेना के सैनिकों, मैंने बहुत सारी बातें पहले के वीडियोस में बता रखी हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किसके खिलाफ लड़ना है। अपनी विचारधारा का निर्माण करने के लिए आप चैनल के कल्कि सेना प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस की सहायता ले सकते हैं। हर हर महादेव।